गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में पाठ 2 शिक्षक के नाम पत्र का आज हम पाठन कार्य करेंगे और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपका पाठ है शिक्षक के नाम पत्र, आपके पाठ का शीर्षक क्या है? शिक्षक के नाम पत्र। तो इसमें कौन पत्र लिख रहे हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के बारे में इतने सजग हैं कि अपने पुत्र के बारे में इतने चिंतित है कि उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके चरित्र का निर्माण कैसे होगा, उसमें अच्छी आदतें क्या क्या होनी चाहिए। तो वो अब क्या है कि अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र में क्या लिखते हैं? तो चलिए आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रिय शिक्षक, पत्र लिखते हैं जैसे कि आप लोग ने व्याकरण में पत्र लिखे होंगे। पत्र के दो प्रकार होते हैं, और औपचारिक और अनौपचारिक। तो वहां से वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रिय शिक्षक। किसको पत्र लिख रहे हैं? शिक्षक मिस अध्यापक। अध्यापक, तो मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए अपने हाथों में सौंप रहा हूँ। मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? अब्राहम लिंकन। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे ये सच्चा इंसान बन सके। तो वो अब्राहम लिंकन जो है शिक्षक को पत्र लिखते हैं, तो पहले संबोधित करते हैं प्रिय शिक्षक। क्या लिखते हैं? मैं अपने पुत्र को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ और मेरी अपेक्षा है। अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद। अपेक्षा का अर्थ उम्मीद। अपेक्षा का अर्थ उम्मीद। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, यानी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। आगे, मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सभी सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा। अब उनका कहना है कि सभी व्यक्ति जो है न्यायप्रिय नहीं होते, सभी जो है न्याय का साथ नहीं देते कि इस व्यक्ति के साथ सही होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पक्ष में होते हैं, कोई पक्ष में होता है कि नहीं, हमें इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग जो है न्यायप्रिय होते हैं और सच्चे इंसान होते हैं और सच बोलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं न्यायप्रिय भी होते हैं और सच भी बोलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वाला गुण जो है मेरा बच्चा कभी ना कभी क्या करेगा? सीख लेगा। फिर सीख लेगा और उसे ये अवश्य सिखाए कि दुनिया में बुरे लोग होते हैं और तो अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन क्या है कि न्यायप्रिय और सच है, वो ये सब कुछ सीख लेगा, लेकिन उसको साथ साथ दुनिया के बारे में सिखाए कि क्या है, दुनिया में अच्छे इंसान के साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं। जैसे कि हम अपने समाज में देखते हैं, कुछ अच्छे इंसान हैं जो दूसरों की कार्य में मदद करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी को अनदेखा कर देते हैं, उस व्यक्ति को असहाय छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग क्या है हमारे समाज में क्या है, अच्छे इंसान भी हैं और बुरे इंसान भी हैं। तो अब्राहम लिंकन का कहना था कि शिक्षक से कि सभी व्यक्ति जो है क्या है न्यायप्रिय होते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन ये गुण तो मेरे बेटे में बच्चा एक ना एक दिन अपने आप ही सीख लेगा, लेकिन उसको ये जरूर सिखाए कि अच्छे इंसान के साथ साथ बुरे इंसान भी होते हैं। अब है आपका कि यदि स्वार्थी राजनीतिक होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाला समर्पित नेता भी होते हैं। और यदि हम अपने समाज में, हम अपने देश में देखते हैं कुछ व्यक्ति जो कुछ नेता स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी में सिर्फ अपने बारे में सोचना, स्वार्थी राजनीतिक करते हैं कि हमें क्या है, हमें देश के बारे में नहीं सोचना, हमें किसी के हित के बारे में नहीं
अच्छे इंसान के साथ साथ बुरे इंसान भी होते हैं, और साथ में जो हमारे क्या है कुछ स्वार्थी राजनीतिक होते हैं, तो कुछ क्या है कि देश के बारे में भी सोचते हैं, और कुछ जो है हमारे देश हमारे साथ कुछ शत्रु हैं, तो कुछ मित्र भी होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सारे लोग क्या है शत्रु हो, और कुछ लोग क्या होते हैं मित्र भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं। तो हमें क्या है दोनों के बारे में समझाना है कि हमारे समाज में या हमारी दुनिया में कि कुछ शत्रु भी हैं तो कुछ मित्र भी हैं। फिर उनका मानना है कि हो सके तो उसे ये जरूर सिखाएं कि मेहनत से पैसा कमाया हुआ एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अब मूल्यवान का अर्थ हो गया कीमती। मूल्यवान का अर्थ कीमती। मूल्यवान का अर्थ कीमती। अब उनका मानना है कि जो हम अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है वो बहुत कीमती होता है। जो वो पैसा क्या है कि जो हम जिस काम को हम मेहनत नहीं करते हैं तो वो हमको पैसा ऐसे ही मिल जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है वो पैसा बेकार है, और जो हमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। तो क्या है कि आप उसको जरूर सिखाएं कि जो क्या है मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है। फिर उसे हारना सिखाएं तो जीत की खुशियां मनाना सिखाएं। अब हम क्या करते हैं कि अक्सर हम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हम कोई खेल है या कोई प्रतियोगिता है तो उसमें हमें क्या होगी जीत मिलेगी, हम जीत में ही खुश हुए। तो हम क्या है कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं कि यदि हम कोई कार्य को कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हार और जीत लगी रहती है। तो क्या है उसको ये जरूर सिखाएं कि हार और जीत में दोनों में खुश रहना सिखाएं। फिर तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें, उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। यानी उसको ये जरूर सिखाएं कि हमें दूसरों से जलन, ईर्ष्या मीन्स जलन। ईर्ष्या का अर्थ हो गया ईर्ष्या जलन। तो उसको ये अवश्य सिखाएं कि हमें क्या करना है ईर्ष्या यानी जलन से दूर रहना है, और मुसीबतों को हंसकर टालने को सिखाएं। और जो हमारे सामने जो भी मुसीबत परेशानी आती है उसे हमें हंसकर क्या करना चाहिए उसका सामना करना चाहिए। तो उसको ये जरूर सिखाएं। फिर तो अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। उसे जितनी जल्दी हो सके जानने दें कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, यानी दूसरों को डराने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला जो होता है वो हमेशा कमजोर होता है। वो खुद एक क्या है डर के साए में रहता है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, शायद कल मेरे सामने कोई ऐसी परेशानी होगी। तो दूसरा जो है जो दूसरों को आतंकित करता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को डराता है, वो खुद क्या होता है कमजोर होता है। अगर संभव हो तो उसे पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साफ साफ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते हुए आजाद पक्षियों का चहचहाना, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते हुए फूलों की हंसी को निहारने का अवसर है। यानी उसे जो है कि प्रकृति के बारे में जरूर बताएं कि प्रकृति क्या है हमारी बहुत सुंदर है और क्या बड़ी मनमोहक है, फूल और उसमें पक्षी कैसे चहचहाते हैं, फूल कैसे खिलते हैं। तो प्रकृति की सुंदरता के बारे में उसे अवश्य बताएं और उसे ऐसी पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में ले जाएं कि पुस्तकें हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। तो बच्चों आज आपने शिक्षक के नाम पर तो अपने अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के चरित्र के बारे में, गुरु के बारे में बहुत सजग है। वो अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, शिक्षक को पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्या है हमें न्यायप्रिय और सच वाले व्यक्ति तो मिल जाएंगे, लेकिन उसे ये भी सिखाया
है कि न्यायप्रिय और सच। क्या होता है? न्यायप्रिय और व्यक्ति जो होते हैं, सामने दुनिया में दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं और उसे जो है कुछ नेता जो है स्वार्थी होते हैं और कुछ देश के बारे में सोचते हैं और ईर्ष्या से दूर रखें और प्रकृति से कुछ हमारे क्या है, हमारे समाज में